नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो कि आप सभी लोगों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जो लोन एप्लीकेशंस आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, हालांकि ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी लोन एप्लीकेशन को फर्जी बनाने का, ठीक है। ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज आपसे वसूल करती हैं। और अगर मैं बात करूं तो सिविल में भी इनका लोन शो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी और कोई भी बैंक से इनका कोई भी टाई अप नहीं होता है। ऐसी लोन एप्लीकेशन अमूमन एक काम करती हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेती हैं, और जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो उस वक्त तो आप परमिशन देते जाते हो, आप नहीं सोचते हो कि इस परमिशंस का बाद में क्या मिसयूज हो सकता है। और फिर ये आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं उन कॉन्टैक्ट के बेस पर। वो देखती हैं कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में कितने सारे हैं, और आपके मैसेज वगैरह की भी आप जब परमिशन देते हो तो मैसेज भी रीड करते हैं कि ये कितने लगभग ट्रांजैक्शनल जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में, कितने एसएमएस वगैरह आते हैं। तो उस सब चीज़ों से एकदम डेटा कलेक्ट करके ये एक आपका प्रोफाइल बनाते हैं, और फिर इनका जो ऑटोमेटिक एआई बेस्ड एक सिस्टम होता है, उससे आपका अगर प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है तो आपको लोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब रिकवरी का तो इनके पास एक ही मेथड है। ये आपको पहले तो बोलेंगे बहुत ही प्रेम से, आपने पेमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली आपको धमकी देंगे कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो फिर ये आपके न्यूड फ़ोटो बनाकर जो है, मतलब जो इनके फर्जी रिकवरी एजेंट्स हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के, वो आपके गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करते रहेंगे। और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता कभी। अब आप बोलोगे कि नहीं, हम तो पहले ही पेमेंट कर देंगे तो ये सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं है कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है किसी ने पेमेंट किया हो किसी लोन एप्लीकेशन का, और हो सकता है कि लोन एप्लीकेशन ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ, उन्होंने पेमेंट कर दिया तो परेशान होना बंद हो गए, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद पता नहीं कहाँ से उनके पास कॉल्स वगैरह आने लगी। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं इस प्रकार के, जिन्होंने लोन एप्लीकेशंस का, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट कर दिया था, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स उनको फिर से कॉल्स आई, और फिर से उनको हैरेसमेंट किया गया उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। या फिर उनके साथ में एक बहुत ही बोल सकता हूँ गलत काम हुआ ये, कि उन्होंने पेमेंट किया और दोबारा से उनके बैंक अकाउंट में फिर से पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया, और फिर से उनसे रीपेमेंट की डिमांड की गई। अब इससे लोन एप्लीकेशंस को क्या फ़ायदा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो भैया उनको बहुत मोटी पैदावारी होती है, तभी तो रिस्क पे डालते हैं अपना पैसा। कौन अपने पैसे को रिस्क पर किसी को भी देगा? अगर आप किसी बोल सकता हूँ किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पैसे सौंपेंगे, हैंड ओवर करेंगे, अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आप हैंड ओवर करेंगे, तो आप यूँ ही नहीं कर देंगे, उसके बदले में आप कोई गारंटी, या हो सकता है आपका बहुत ही परिचित हो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, और अगर आप अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तभी आप उसे अपनी कोई भी कीमती चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि आप किसी अपरिचित व्यक्ति को, मतलब जिससे आपका कभी भी परिचय ना हुआ हो, एकदम स्ट्रेंजर है, उसको आप अपना कोई सामान सौंप दो तो आप नहीं सौंपोगे। वजह ये है कि आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। क्या पता वो आपका सामान लेकर भाग जाए, क्या पता वो आपके पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन ये तो बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। इनके पास तो है एक हथियार, वो हथियार है इन कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आप मैसेज करते हैं वो। और कभी कभी तो ये भी कर रहे हैं आजकल, ऐसे पहले नहीं मैं ऐसा देखता था कि ये गैलरी हैक करते हैं, लेकिन आजकल मेरे पास बहुत मैसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोगों की गैलरी हैक कर ली गई है। गैलरी हैक करके वहाँ से फ़ोटो उठा के और फिर उनके रिलेटिव्स को भेजा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैलरी में कुछ अपने पर्सनल फ़ोटो भी रखते हैं। आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब अगर आपका उस टाइप का कोई फ़ोटो इनके हाथ लग जाए, फिर ये क्या करेंगे? और आपके तो बहुत सारे लोगों के फ़ोटो होंगे, आपके रिलेटिव्स के फ़ोटो होंगे आपके घर में, मतलब सभी के लगभग फ़ोटो आपके गैलरी में रहते ही रहते हैं। तो अगर इन्होंने उन फ़ोटोज़ को भी वायरल करना स्टार्ट किया, और ये करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही करेंगे, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिनकी डीपी पर फ़ोटो लगे होंगे वो तक निकाल के एडिट करके उन्हीं को बेचते हैं। ऐसा ये करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। और मैं ये डरा नहीं रहा हूँ,
ये इनका जर्नल एक स्ट्रैटेजी है लोन रिकवर करने की, ठीक है। इससे डरना और घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही अभी इस वीडियो को देखते देखते ही पेमेंट कर दो ना, पेमेंट तो इनको करना ही नहीं है, चाहे ये फ़ोटो वायरल करें या ना करें, इनको कोई पेमेंट नहीं देना है। सबसे पहले इनसे पूछना है कि आप अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो तो हमें लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर अबाउट दिस ऐप, वो सॉरी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर दे दो। जो आपने अबाउट दिस ऐप में एनबीएफसी लिखी है उस एनबीएफसी का हमें लेटर प्रोवाइड करा दो। ये नहीं कराएंगे। अगर आप इनसे पूछोगे किसी बैंक के टाई अप, किसी बैंक से टाई अप करके या किसी बैंक के माध्यम से आप लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये बोलेंगे नहीं। और जब आप इनसे एनबीएफसी की बात करेंगे तो ये बोलेंगे हाँ हाँ हमारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, हम तो बहुत बड़े लोन प्रोवाइडर हैं, हमारा विश्व में नाम है लोन प्रोवाइड कराने में। और ये आपको जो लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे वो एकदम फ्रॉड फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे। अब आप अगर रीपेमेंट कर देते हो बहुत अच्छी बात है, करो, और फिर आपका पैसा ही बर्बाद होगा इसमें। ये क्या करेंगे, दोबारा से फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर दुगने मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है 4,000 के लोन पे 2,000 रुपये प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं। 7 डेज़ का लोन होता है, 6ठे दिन से परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए तो पैसा कमाना बहुत मतलब ईजी हो जाता है, और पैसा उनका रिस्क पे ज़रूर जाता है, 1-8% का उनको रिस्क रहता है, लेकिन वो उन्हें पता है कि 99% हम रिकवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिलेटिव्स के नंबर होते हैं। अब उन रिलेटिव्स के नंबर पर ये आपका एक न्यूड फ़ोटो किसी समझ रहे हैं ना, वैसी फ़ोटो के साथ में आपका जो फ़ोटो होता है, जो आप सेल्फ़ी अपलोड करते हो, उस सेल्फ़ी या आपके किसी फ़ोटो से वो आपका फेस कट करके उस पर चिपका कर और आपके रिलेटिव में भेजना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादातर ये ऐसा क्या किन के साथ करेंगे, जो आपके बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, जैसे आपके फैमिली में आपके जो फीमेल बोल सकता हूँ जो रिलेटिव्स हैं, या आपके रिलेशन में आपकी फ़ीमेल कोई फ्रेंड है, या आपके ऑफिस के लोग हैं वहाँ पर जुड़े हुए, तो ये उनको भेजेंगे फ़ोटो। उससे क्या होगा, आप और घबरा जाओगे, आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरी बदनामी हो रही है, मेरे को तो तुरंत ही पेमेंट कर देना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी भूल आप करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट ही मत करो इनका फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। भाई जब कोई चीज़ जेन्यून ही नहीं है हम उनको पेमेंट क्यों करें? एक बार कर दोगे वो फिर दोबारा परेशान करेंगे, तिबारा परेशान करेंगे, घर मकान दुकान जायदाद सब बिक जाएगी। और तो और ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो बना के इन्फ्लुएंस करते हैं ना आपको, आप इनसे लोन ले लो, और बहुत ही आसान है इनको तो लूटना यार, 65-70 हज़ार 1 लाख रुपए निकाल लो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर इनसे लोन लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, अपनी सेल्फी का यूज़ करते हैं। तो भैया ऐसा मत करो। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे अकाउंट होते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट। बहुत सारे लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट में बोलता हूँ ना अपनी वीडियो में, तो उनको जलन होती है कि ये क्यों बताता है लोगों के लिए। और उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जीएसटी नंबर हमारे एक सब्सक्राइबर का रजिस्टर्ड करा लिया गया इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, और बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पर व्यापार हो गया। तो ये खेल चल रहे हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के। आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज करेंगे, आपके पैसे तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, और आपको बदनाम करेंगे वो अलग। ये इनके खेल हैं और ये खेलते हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है, आप सबसे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो को देख के अपनी पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लोन अभी हाल फिलहाल में लिया है, नियरेस्ट डेट आने वाली है और आपको पता चल गया है लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो आप तुरंत उस वीडियो को देखकर रिमूव करने की कोशिश करो। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लेंट पुलिस करानी है, मतलब पुलिस में कंप्लेंट करानी है, ठीक है, फिर भी करानी है, चाहे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हुई हो या ना हुई हो। वो वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताई है वो वर्क की हो या ना की हो, पुलिस कंप्लेंट आपको दोनों ही सूरत में करानी है। और आपको पुलिस कंप्लेंट में ये बात प्रॉपरली बतानी है कि जिस एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया था वो किसी भी एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर वर्क नहीं करती है, और जो एप्लीकेशन किसी भी बैंक या एनबीएफसी के बिहाफ पर वर्क नहीं करती वो लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम फ्रॉड होती है। और ये बहुत ज़्यादा ब्याज दरें, जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज दरें वसूल रहे हैं। बहुत ही कम दिनों के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, और इन्होंने मेरे डेटा का एक्सेस ले लिया है, मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है। ये सब कुछ आप उस पुलिस कंप्लेंट में लिखा दीजिए। कंप्लेंट की कॉपी अपने पास सदैव संभाल कर रखिए, क्योंकि भविष्य में आपके अगर आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है इन फ्यूचर, तो आपके पास वो कंप्लेंट की कॉपी होगी, और वो एक दिव्य अस्त्र होगा आपको बहुत सारी परेशानी से बचाने का, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे एक जो सब्सक्राइबर थे उनके नाम पर जीएसटी रजिस्टर्ड हो गया था, उनको पता नहीं थी, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से उनके पास कोई नोटिस वगैरह आया,
वो गए वहाँ, मुलाकात हुई तो 20 लाख रुपए कुछ बकाया उनके ऊपर निकाल दिया। पता नहीं किस चीज़ का निकाला, इतना तो पता नहीं कितने ही करोड़ का व्यापार किया होगा जो 20 लाख रुपए निकाला। वो काफ़ी डर गए, बहुत परेशान रहे और बहुत ही मुश्किल से जो वहाँ पर अधिकारी थे वो उनकी बात को समझ पाए। और ये बहुत लंबा, मैं इस पर किसी दिन वीडियो बना दूंगा, मैं उनको लाइव प्रस्तुत भी कर सकता हूँ अगर कोई चाहे। और किसी को ये लग रहा हो कि रियल में ऐसे कोई नहीं है तो मैं उनको, अगर उनकी अनुमति होगी तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो गया है, तो ये गलती ना करें। पहले तो इनको पेमेंट ही मत करिए, क्योंकि आपने एक बार पेमेंट कर दिया फिर से डिमांड करेंगे। और अगर ये आपकी न्यूड फोटो बनाकर भेजते भी हैं किसी भी रिलेटिव के पास, तो आप पहले ही उनको पुलिस कंप्लेंट की कॉपी सर्व कर दो। मतलब सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पहले ही पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेज दो कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमारे प्राइवेट फ़ोटो वायरल हो गए तब क्या होगा। प्राइवेट फ़ोटो तो आप समझते ही होंगे, बहुत सारे पर्सनल फ़ोटो जो कि गैलरी में बहुत सारे लोग सेव करके रखते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि गैलरी के सारे फ़ोटो ये एक्सेस करते हों, या ज़रूरी नहीं है कि गैलरी का एक्सेस लेते ही लेते हों, क्योंकि इनके पास भी एक प्रॉपर स्पेस होता है जो कि ये क्लाउड पर शायद सेव करते हैं। अगर क्लाउड पर इनका स्पेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका इनको खर्चा देना पड़ता है। अब एक्सेस करने में, डाउनलोड करने में भी बहुत ज़्यादा डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेज, मतलब मैसेज में जो आपके जनरल मैसेजेज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो आप जो है मतलब रीड कर लेते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं, आपके फ़ोन पर एक OTP भेजेंगे, क्योंकि मैसेज का एक्सेस होता है इनके पास। ये आपके नाम, आपका जो व्हाट्सएप है उसको एक्सेस कर लेंगे कहीं और से, क्योंकि ये OTP डालेंगे, एक्सेस हो जाएगा। और फिर उससे रिकवरी करेंगे दूसरे लोगों के, मतलब दूसरे लोगों को कॉल करेंगे जो और जिन लोगों को इन्होंने लोन दिया होता है, तो आपके पास उनकी भी कॉल आती है। तो अब सवाल फिर वही लौट कर आ जाता है कि प्राइवेट फ़ोटोज़ का क्या करें। भाई प्राइवेट फ़ोटो तो कैसी भी हो सकती है, अगर वो वायरल हो गई, 1% गैलरी हैक कर ली तो क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल इनसे बचकर रहना है और जल्दी से वो वीडियो देख लेनी है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्लीकेशंस। और बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो हैक करेंगे गैलरी एक्सेस करेंगे, ऐसा बिल्कुल परमानेंट नहीं है। बहुत ही कम मैंने ऐसे, मतलब मेरे पास इतने सारे मैसेजेज आते हैं, उसमें मेरे पास बहुत ही कम, मतलब आज तक केवल 10 या 12 मैसेज ही आए होंगे जिसमें गैलरी हैक का किसी ने मुझे बताया है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बताया। सभी ज़्यादातर जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी एक्सेस कर ली गई और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के ब्याह पर उनको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो गैलरी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमारे पर्सनल फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो बहुत ही कम ये चांसेस होते हैं, बहुत रेयर केस होता है जिसमें ये गैलरी को एक्सेस करके फ़ोटो, आपके पर्सनल फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और बाकी आप तो समझदार हो, आगे क्या करना है। तो इन एप्लीकेशंस का जो भी आपने परमिशन दे रखी है उन्हें तत्काल ऑफ कर दो, जैसे ही आपको पता चले कि ये लोन एप्लीकेशन आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करने वाली है, क्योंकि ये गैलरी एक्सेस तभी करेंगे जब आप इनको रीपेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तब ये निकालेंगे ये, अच्छा इससे कैसे वसूल सकते हैं। अब तो हमने फ़ोटो भी इसके न्यूड बना के इनके रिश्तेदारों के पास भेज दिया, अच्छा इसकी गैलरी में देखते हैं कुछ ऐसा आइटम मिलता है, तभी आपकी गैलरी पर पहुँचेंगे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। बाकी मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये तो एक प्रेडिक्शन है, लेकिन मैक्सिमम ये यही करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। अब आपको पुलिस कंप्लेंट जो रजिस्टर करानी है, चाहे तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में करा दें, उस पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, वो कंप्लेंट डायरेक्टली आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, और बाद में आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और कॉल में अगर आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ पर जाइएगा और अपनी पूरी बात बताइएगा, ठीक है। एक तो हो गया साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराना। दूसरा, एक और जगह आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो है आपका नियरेस्ट कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, और अगर वो नहीं है आपके आसपास तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा RBI के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। लोन अगर आप लेना चाहते हैं जेन्युइन एप्लीकेशन से, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाबी का, आप चाहें तो वहाँ से लोन ले सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, बहुत ही जल्दी आपका लोन अप्रूव कर सकती है, और मेरे लिंक से अगर आप अप्लाई करेंगे ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। और NBFC और बैंक NBFC रजिस्टर्ड हैं दोनों ही एप्लीकेशन, चाहे नाबी चाहे ट्रू बैलेंस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
तो वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप परचेज करके भी मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करके सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।